वह घर शहर के बाहरी इलाके में था, जिसकी ऊंची ऊंची मीनारें धुंध के बीच से दिखाई दे रही थीं, जो किसी भूली हुई याद की तरह जमीन से चिपकी हुई थी। आइवी ने खुद को दीवारों के चारों ओर लपेट लिया था, जैसे कोई बूढ़ा ईर्ष्यालु प्रेमी हो, और खिड़कियां हालांकि टूटी हुई थीं, लेकिन दुनिया को एक शांत जानकार निगाह से देखती हुई लग रही थीं। यहीं इसी घर में हम प्यार में पड़ गए। ये काफी मासूमियत से शुरू हुआ। मैं एमिली से शहर में एक समारोह में मिला था और हम तुरंत जुड़ गए। कुछ महीनों की डेटिंग के बाद उसने मुझे उस पुराने घर में आने के लिए आमंत्रित किया जहां वह पली बढ़ी थी। उसने अपने चेहरे पर एक दूर की मुस्कान के साथ प्यार से इसके बारे में बात की, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक उदासी, जैसे कि कुछ हमेशा पहुंच से बाहर था। जब हम पहुंचे तो हवा घनी लग रही थी, जैसे कि कोई चीज हमें दबा रही हो। जब हमने सामने के गेट को धक्का देकर खोला तो उसकी चरमराहट बहुत तेज लग रही थी, जो खामोश आंगन में गूंज रही थी। घर हमारे सामने था, उसका पेंट उखड़ गया था, पोर्च उम्र के साथ ढह रहा था। फिर भी अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा एमिली ने बताया था, गर्म, आमंत्रित, ताज़े फूलों की खुशबू से भरा हुआ। हमने घंटों पार्लर में बिताए, बातचीत और हंसी में खोए रहे, लेकिन जैसे जैसे रात हुई घर बदलने लगा। दीवारें कराह रही थीं, मानो वे जीवित हों, अंधेरे में सांस ले रही हों। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी कमरे में अजीब व गरीब परछाइयां डाल रही थी, जो मुड़ी हुई आकृतियों की तरह खींच रही थीं और मुड़ रही थीं। फिर हमने इसे सुना। खिड़की पर एक हल्की थपकी। एमिली जम गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह वही है। कौन? मैंने पूछा, हंसने की कोशिश करते हुए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस खड़ी रही, आंखें चौड़ी करके खिड़की को घूरती रही। जैसे जैसे टैपिंग तेज होती गई, मैं खिड़की के पास गया, बाहर के अंधेरे में झांका। कुछ भी नहीं, बस खाली आंगन, चांदनी में नहाया हुआ। मैं उसकी ओर मुड़ा। वहाँ कुछ भी नहीं है। एमिली के होंठ कांप उठे। मैंने तुमसे कहा था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वह हमेशा यहाँ रहता है, देखता रहता है। टैपिंग बंद हो गई और एक भारी सन्नाटा छा गया, लेकिन जब हम उस सन्नाटे में बैठे तो मैंने महसूस किया एक उपस्थिति, ठंडी और द्वेषपूर्ण, हमें छाया से देख रही थी। अचानक अटारी का दरवाज़ा चरमराया। एमिली के चेहरे का रंग उड़ गया। सालों से कोई वहाँ नहीं गया है, उसने कहा। आवाज़ में फुसफुसाहट नहीं थी, लेकिन वह वहाँ ऊपर है। वह इंतज़ार कर रहा था। जिज्ञासा या शायद मूर्खता मुझे सीढ़ियों तक ले गई। अटारी का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और एक मंद रोशनी वाला कमरा दिखाई दिया। हवा में धूल भरी हुई थी और पुराने फर्नीचर सफ़ेद चादरों से ढके हुए थे, जैसे भूले हुए भूत। और वह वहाँ था। एक आकृति कमरे के कोने में खड़ी थी, उसका चेहरा छाया से छिपा हुआ था। उसके हाथ उसकी बगल में लटके हुए थे और उसका शरीर एक अप्राकृतिक ऊर्जा से लहरा रहा था, जैसे कि वह पूरी तरह से इस दुनिया का हिस्सा नहीं था। एमिली मेरे पीछे से हाँफने लगी। वह कभी नहीं जाता। मैं करीब गया। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मेरी गर्दन के बाल खड़े हो गए थे। आकृति धीरे धीरे घूमी, खोखली आंखें दिखाई दी, काली और अंतहीन, मानो घर की आत्मा उनमें बसती हो। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, एक कठोर और खोखली आवाज़ कमरे में गूंजी, हालांकि आकृति के होंठ नहीं हिले। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, कमरा ठंडा हो गया। हवा में भय का माहौल छा गया। एमिली चिल्लाई, लेकिन अब यह उसकी आवाज़ नहीं थी। यह एक कोरस था, पीड़ा में पुकारती हजार आवाज़ें। घर ने हमें अपने कब्जे में ले लिया था। अब जब आप उस घर से गुजरेंगे तो आप खिड़की पर खड़ी दो आकृतियाँ देख सकते हैं, एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए, रात को घूरते हुए। लेकिन अगर आप काफ़ी देर तक देखते हैं तो आप उनके पीछे की छाया देखेंगे। वह जो देखती है, अगली आत्मा के प्यार में पड़ने का इंतज़ार करती है।